ला रा 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 आ हा 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 ला रा 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 आ हा 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 आ हा 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 आ हा 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 ला रा 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 हा। ये समाधि है। इतना शोर, इतना कोलाहल, सब कुछ होते हुए भी अगर आप अपने कार्य में मगन रहते हैं, तन्मय रहते हैं, तो ये समाधि है। दुनिया का शोर शराबा तो बढ़ता ही चला जाएगा, उस पर आपका अख्तियार नहीं। आपका अख्तियार अपने सपनों पे है, अपनी ख्वाहिशों पे, अपने ख्वाबों पे है। और गो ऑन ड्रीमिंग अ ड्रीम, ट्रुथ ऑफ लाइफ। दिसंबर में जो सितारे आसमान से उतरकर ज़मीन पर आ गए, उनका जिक्र कर रहा हूँ मैं इन दिनों। और एक सितारा क्या, पूरा चांद उतरकर जब हिंदी फिल्म्स में आया, तो उसने हिंदी फिल्म्स के संगीत की दशा ही बदली, दिशा ही बदली। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब की। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ऐसे ऐसे गीत गाए कि इतने बरसों के बाद भी उन गीतों को हम याद करते हैं। उनके ऊपर प्रकृति की कुछ ऐसी कृपा थी, जो भी गीत वो गा दें वो अपने ढंग का अनोखा गीत बनता है। मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता। तेरी जुल्फ़े परेशान, तेरी नजरें परेशान, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, जिसमें सुना खो गया, पूरा नशा हो गया। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मत वाले मेरा दिल। जो भी गीत वो गाते थे वो अनोखा और अद्भुत तो हो ही जाता था। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। ऐसी हरियाली छा जाती थी जब भी मोहम्मद रफ़ी साहब किसी गीत को गाते थे। और उस आवाज़ की कशिश ये, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। आहा हा 1968 का ये गीत हम कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचे थे। और वहाँ पहुँच कर के यहाँ वो जो नाम लेते हैं मोहम्मद रफ़ी गाते हुए, तो उस नाम की बजाय जो सामने उन दिनों जहन में एक चेहरा होता था, हम उसका नाम लेकर के इस गीत को गा देते थे। देखिए, जवानी है और शरारती ना हो तो ऐसा होता नहीं, लेकिन शरारत फायदे। सच्चा है गर प्यार मेरा सनम, होंगे जहाँ तुम वहाँ होंगे, ये धड़कने भी अगर
कोई भी कलाकार हो, रफ़ी साहब अगर वहाँ पर मौजूद है भाई वो तो कमाल ही कर देते थे। और डुएट्स भी जो उनके होते थे लता मंगेशकर, आशा भोसले या किसी के साथ भी, यानी कि सुमन कल्याण के उनके साथ भी जब वो गाते हैं तो उसकी रौनक और मस्ती अलग। ये जो कलाकार है ये दरअसल ज़मीन से उगा हुआ कलाकार है। ज़मीन से उगा का मतलब मैं बचपन से जब हिंदी फिल्म की मैगज़ीन देखता था मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में, तो वहाँ लिखा होता था 24 दिसंबर 1924 को मोहम्मद रफ़ी कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। भाई ये मेरे लिए बड़ी परेशानी हुई यार, ये कोटला सुल्तान सिंह है कहाँ। और एक दिन मैंने तैयारी की और मैं चल पड़ा और अमृतसर से इधर की तरफ आते हुए मजीठा से होते हुए मैं पहुंच गया कोटला सुल्तान सिंह। और वहाँ जाकर उस स्कूल में पहुंचा जहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब ने थोड़ी बहुत ही पढ़ाई की थी। और वहाँ मुझे उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें वहाँ के हेडमास्टर साहब ने बताई। तो एक सज्जन वहाँ बैठे हुए थे जो मैनेजिंग कमेटी के थे। मैंने कहा भाई रफ़ी साहब का घर कहाँ है, तो मुस्कुराए, कहने लगे रफ़ी साहब का परिवार तो बहुत पहले यहाँ से लाहौर चला गया था, लेकिन हमारे दादा ने जो है उस जगह को खरीद लिया था। मैंने कहा भाई मुझे पहुँचा दो वहाँ पे, मुझे उस जगह को छूना है। और मैं वहाँ पहुँचा, मकान तो नहीं था लेकिन ज़मीन वही थी। और सामने वो गली मुझे दिखाई दी जिसके बारे में मोहम्मद रफ़ी साहब कहा करते थे। किसी ने पूछा भाई आपको गाने से इतना शौक़ कैसे हुआ। और भाई एक फ़कीर मेरे सामने से गुज़रता था और वो गाता हुआ जाता था, खेडन दे दिन चार नीमाए, खेडन दे दिन चार दिन की ज़िंदगी है, हर कोई जानता है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार भी है, अत्याचार भी है, अहंकार भी है। अगर इंसान सिर्फ ये मान ले कि कुछ लिमिटेड एडिशन है तो बात बदल जाए। रफ़ी साहब की उस जगह पहुंचकर मैंने महसूस किया वो नन्हा सा बच्चा कैसे यहाँ से घूमता फिरता दोस्तों के बीच में खुश रहता होगा। लगभग 11 बरस की उम्र में जब परिवार वहाँ से शिफ्ट हो रहा था तो दोस्त बड़े उदास हुए रफ़ी साहब के। उन्हें वो फीकू कहते थे, फीकू। ओ फीकू तू जा रहे हैं? हाँ मैं चलिया यार, इतों हूँ असी लाहौर रहांगे जाके, तो तू की फिर असी तैनू किस तरह। और मैं लै पेड़ों के उत्ते चाकू के नाल नाम लिख जाना, फीको। यार क्या मोहब्बत है, क्या उस इंसान की अपनी सोच है। पेड़ों के ऊपर उन्होंने नाम लिख दिया फीको, और दोस्त बाद में जाकर के, और यानी दोस्त ये भी कहा करते थे ओ यार तू इस तरह कर, सानू गाना सुना दे और असी तेरे जानवर चराया आवांगे, तेरे जानवरों को हम चरा देंगे, तू हमें गाना सुना दे। ऐसे गाते थे रफ़ी साहब बचपन से ही। अलग अलग बातें बताई जाती हैं, लेकिन 5063 के करीब गाने उन्होंने गाए हैं एक रिसर्चर के मुताबिक, 5063। और उसमें सभी तरह के गीत हैं। भाई मेरा बचपन में जो ख़ास बात है कि 6-7 साल की उम्र में जो पहला गीत मैंने मोहम्मद रफ़ी साहब का सुना, चूँकि मुकेश साहब को तो मैं बहुत जल्दी रिलेट कर गया था, मेरा जूता है जापानी आवारा हूँ के ज़रिए। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का जो मैंने पहला गाना सुना वो था ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये मैंने पहला गाना सुना 6-7 साल की उम्र में, और उसके बाद मैं उनके हर गीत को पसंद करने लगा और मैं गाना गा लेता था। आवाज़ मुझे कुदरत ने दी थी और फिर गाने के आने शुरू हुए। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, अब ये गाना हमें पूरा याद है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, 14वीं का चांद हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर बहारों फूल बरसाओ। यानी मोहम्मद रफ़ी साहब का कमाल ये है, ये इतने हिट गाने हुए। अच्छा हमारी प्रॉब्लम क्या थी बचपन में, हम क्या करते थे कि इसको गाने को लाएं कैसे। तो प्रभात सिनेमा हमारे शहर में, वहाँ एक छोटी सी दुकान थी किताबों की, फिल्मी किताबों की। वहाँ 5 पैसे की एक किताब मिलती थी और उस किताब के ज़रिए हम क्या करते थे, पूरा गाना रट लेते थे, पूरा गाना। उदासियों के गानों को गाते थे, खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे
क्या से क्या हो गया बेवफा, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला बेवफा, तेरे प्यार में। अब देखिए ना, कलाकार कोई भी हो, अब देव साहब पे ये गीत है और देव साहब इससे भी दर्दीला एक गीत, दिन ढल जाए रात न जाए तो न आए, याद सताए दिन ढल जाए। गीतों की जिंदगी के जो कोई रास्ता मिला तेरी गली से जा। रफी साहब गीत के दर्द को अच्छी तरह समझकर आगे बढ़ते थे और फिर उसके बाद उस गीत में जो रंगत वो भर देते थे वो अनोखी और अनूठी। रफ़ी साहब के गीतों को गाते हुए या गीतों को बनाते हुए गीतकार संगीतकार सब इस बात का ख्याल रखते थे कि एहसास उनका जो है वो किस तरीके से उभर कर सामने आएगा। सारी खुशियाँ हैं मोहब्बत की ज़माने के लिए, मैंने तो प्यार किया आंसू बहाने के लिए, मोहब्बत के सुहाने दिन एक्टर कोई भी हो उस पे उनके ख्याल आए तो आए चले गए। मैं ये समझता हूँ जज्बों की सदाकत अपनी जगह, ख्वाबों का दमखम अपनी जगह। जब मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपना करियर शुरू किया था तो उस ज़माने के अंदर कितने सारे कलाकार वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने उनके बीच में होते हुए जगह इसलिए बना दी, एक तो वो किसी कॉम्पिटिटिवनेस में नहीं रहते थे, सज्जन इंसान थे और वो जानते थे कि गॉड फियरिंग इंसान थे और सभी हिंदी फिल्म के जितने सिंगर्स हैं वो उनको बड़ी इज्जत देते थे। उनमें से कई के साथ में उन्हें ड्यूएट्स गाने का मौका मिला। फीमेल सिंगर अलग रही लेकिन मेल सिंगर्स के साथ भी बहुत इज्जत है। और मन्ना दा तो ये कहते थे भाई रफ़ी साहब इज़ अल्टीमेट, और रफ़ी साहब ये कहते थे भाई मन्ना दा का कोई मुकाबला नहीं, मैं तो उनके गीतों को लगातार ही सुनता हूँ। सभी कलाकारों में एक भाईचारा था, कोई प्रतिद्वंद्विता थी ही नहीं और इसीलिए उन गीतों का जो रस है वो आज तक चारों तरफ बरसता हुआ दिखाई देता है। क्या दर्द है, मैं टूटी हूँ एक नैया हूँ, मुझे चाँद जहाँ ले जा, गुजरे हैं हम उस मुकाम से। देखिए मेरी समाधि को भंग करने के लिए ये आवाज़ें लगातार आ रही हैं, मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। मैं जानता हूँ कि ये सूनी वीरान जो पगडंडियाँ हैं, मैं तो इन पे चलते हुए बस अपना काम करता हुआ चला जा रहा हूँ। कोई भी संगीतकार, किसी भी संगीतकार के गीत हों और बड़े इत्मीनान से रफ़ी साहब उन गीतों को गाते थे।
एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, आपके पहलू में आकर रो दिए। कैसे कैसे खूबसूरत गीत बनते थे उस ज़माने में, और उन गीतों का दर्द छलकता था। ये सर्द हवाएं जो इस वक्त चल रही हैं, इन सर्द हवाओं में वो दौर जो बीत गया, जो गुज़र गया, वो अक्सर याद आता था। और गीतकार गीत लिखकर, संगीतकार धुन बनाकर और मोहम्मद रफ़ी साहब गाकर उस गीत को अमर कर देते थे। याद करते रहना ज़रूरी है। जैसा मैं अक्सर ही कहता हूँ कि पब्लिक मेमोरी इज़ शॉर्ट, भुला देते हैं लोग। कितने ही गुणी लोग इन रास्तों पे आए चले गए, कोई उन्हें याद नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ तक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिसके वो मुस्तहक थे, जिसके वो लायक थे। लेकिन ऐसा होता नहीं। बात फिर रफ़ी साहब की याद आती है मुझे तो। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम ना होंगे। एक दिन इन्हीं रास्तों से होते हुए एक अलग दुनिया में चले जाना है, और ना अपनी कोई निशानी है, ना अपना कोई ठिकाना है। एक शब के मुसाफिर हैं हम तो, ये दुनिया मुसाफिर आना है। ना अपनी कोई कहानी है और ना अपना कोई फसाना है, लेकिन प्रकृति के बीच आकर के इन गीतों को गाना मेरे लिए हमेशा एक वजह खुशी रहती है। और उन दिनों को याद करना जिन दिनों की अपनी कोई अहमियत होती है, बस उनको सुन करके मुझे खुशी होती है कि देखिए वो गीत क्या बनते थे। आज मैं विशेष तौर से रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ कि ये आ गई बस 24 दिसंबर, और एंड ऑफ दिसंबर ही नहीं, बरस भी आखिरी दौर में लगभग जा रहा है। फिर तो मैं सारा गाना रट के और गा देता था। मुझे ताज्जुब ये होता है कि सारे गाने मुझे याद हो जाते थे, लेकिन अपने स्कूल के अंदर, मैं तो स्कूल में ही था ना उस वक्त, जब टीचर कहता था कि ये पढ़ो, ये करो, वो करो, ये पहाड़े याद करो, कुछ भी याद नहीं होता था और गाने सारे याद हो जाते थे। तो इससे जाहिर हुआ कि प्रकृति आपको कोई हुनर देती है, और वो हुनर आपको इसलिए देती है कि तुम इसे आगे बढ़ाओ और आगे चलो। लेकिन ये जो जालिम ज़माना है ना, इसमें पढ़ाई लिखाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है, जबकि आगे बहुत कम काम आती है। अगर एक डिग्री आपने ना ली तो इस दुनिया में आपका होना बेकार है, और वो डिग्री आपकी काबिलियत की निशानी हो, ऐसा कोई मुझे तो ज़िंदगी में नज़र नहीं आया। हाँ, एक अनपढ़ सा दिखने वाला इंसान भी ज़्यादा कल्चर्ड हो सकता है उन लोगों से ज़्यादा जो डिग्रीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो खैर, समय आगे बढ़ता चला गया, मोहम्मद रफ़ी साहब से मोहब्बत हमारी बढ़ती गई, और ख़ास तौर से उनके जो उदास गीत भी हैं वो हम जहाँ वक्त मिलता था उनको गा देते थे। तो इसलिए मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ क्योंकि 24 दिसंबर उनकी सालगिरह, और 1924 में 100 साल के हो गए। हमने उनकी सालगिरह को मनाया बाकायदा, जश्न मनाकर। और ऐसे कलाकार को क्यों नहीं जश्न मना कर के हम उनके बारे में बातें कहेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि जब हमने इतने मस्ती भरे गीतों को उनके गा लिया, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, अब हुस्न तेरा बेमिसाल है, तुम सामने बैठी रहो, मैं गीत गाऊं प्यार के। रफ़ी साहब के गीत कोई भी हों, दोस्ती के गीतों में कमाल कर दिखाया उन्होंने। चाहूँगा मैं तुझे
राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। कैसे की, मेरा तो जो भी कदम है। संगीतकार कोई भी हो, हर संगीतकार के लिए उन्होंने खूबसूरत गीतों को गाया। उनमें मोहब्बत भी थी, उनमें रोमांस भी था, उसमें पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ भी थी। और मैं तो इतना कुछ कह चुका हूँ रफ़ी साहब के बारे में पिछले वर्षों में, और ख़ास तौर से कोटला सुल्तान सिंह पे तो मैंने 2 वीडियो बना के यूट्यूब पर पहुँचा दिए थे। और कोटला सुल्तान सिंह के कुछ लोगों ने उनको इतना पसंद किया था कि देखो भाई, आपने तो बहुत मोहब्बत से ये काम किया। अरे जहाँ रफ़ी साहब है वहाँ मोहब्बत तो होगी। अब मैं सोचता हूँ कि कुछ गीत उनके, जब मैंने इतने सारे हंसते खेलते खिलखिलाते गा लिए, तो कुछ गीत हमें उनके उदास जो हैं उनकी तरफ भी चलना चाहिए, क्योंकि उदासियाँ भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सच तो ये है, खुशी 2 गज की ओढ़नी है, और एक लंबी दोशाला जो है वो उदासियाँ हैं। और इसीलिए बहुत सारे गीत उन्होंने गाए, कुछ का जिक्र मैं यहाँ किए लेता हूँ।